आज हम वैदिक काल के विषय में महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको गलत उत्तर छांटना है, ठीक है। पहला है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो वे नगरों में निवास नहीं करते थे, ठीक है, तो सही नहीं है। तो वे क्योंकि जो नगरों में निवास करते थे वो हड़प्पावासी थे। वैदिक काल के लोग ग्रामीण लोग थे, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो चावल का ज्ञान था, बिल्कुल था। तंबाकू का ज्ञान नहीं था, जौ का था और गेहूं का था। तो गेहूं, जौ और चावल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को था और तंबाकू का ज्ञान नहीं था, ठीक है। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है, बताओ। तो इसका जो सही आंसर है वो अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर है मैत्रायणी संहिता। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो जो अवेस्ता है वो ईरानी धर्म ग्रंथ है। अवेस्ता ईरानी धर्म ग्रंथ है, तो ईरान से संबंधित है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है, ठीक है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो ऋग्वैदिक काल कब से कब तक है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल है, ठीक है। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल है, ठीक है। तो आपसे ऋग्वैदिक काल पूछा है, तो 1000 ईसा पूर्व तक है जो ऋग्वैदिक काल है। कब से कब तक है। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है। तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। पुरंदर, ठीक है, तो इंद्र को पुरंदर कहा गया है। सोलव सूत्र किस विषय से संबंधित है। तो सोलव सूत्र ज्यामिति से संबंधित है, ठीक है। सोलव सूत्र किससे संबंधित है। तो ज्यामिति से। असतो मां सदगमय कहाँ से लिया गया है। असतो मां सदगमय का अर्थ होता है असत्य से सत्य की ओर चलना, ठीक है। तो असतो मां सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण आदि का वर्णन हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। और सरस्वती नदी को नदी तमा आदि नामों से जाना जाता है। 3 क्रमों या पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। तो इसका सही आंसर है विष्णु। तो विष्णु ने अपने 3 पगों से तीनों लोक को माप दिया था, जिसके कारण विष्णु को उपक्रम कहा गया है। पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या
18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना करना था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो प्रकृति। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ठीक है, तो आभूषण था, बड़ईगिरी था, मृदभांड था। ठीक है, तो सही व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो जो लोहार और लोहारगिरी है वह व्यवहार में नहीं लाई गई थी। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ठीक है, तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। ठीक है, तो रामायण की रचना है वो महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण संस्कृत भाषा में है। प्रारंभ में रामायण में 6000 श्लोक थे, बाद में बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए हैं। ठीक है, तो रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण जल या समुद्र का देवता था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कि वर्षा का देवता कौन था तो आपको लगाना था इंद्र। तो वर्षा का देवता इंद्र है और जल और समुद्र का देवता वरुण है। पतंजलि कौन थे? पतंजलि कौन थे? तो आपको बताना है कौन सा सही आंसर है इसमें। तो देखो, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है और अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। अब इस अष्टाध्यायी पर टीका लिखी है पतंजलि ने महाभाष्य नाम से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार है जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है श्रमण। और श्रमण का अर्थ होता है श्रम करने वाला, मतलब परिश्रम करने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही आंसर है अतरंजी खेड़ा। और लौह धातु का जो साक्ष्य है वो 1000 ईसा पूर्व का है और उत्तर वैदिक काल का है। ठीक है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो आपको बताना है कि जो कौन सा वेद है वो अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। तो इसका जो सही आंसर है वो यजुर्वेद है, क्योंकि यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। इसका सही आंसर है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति, माने ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई है। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की रचना हुई है। तो इसका जो सही आंसर है वो वेद, पुराण और आरण्यक और उपनिषद है।
निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित कौन सा ग्रंथ है या कौन सा वेद है? सामवेद। क्योंकि सामवेद में 75 सूक्त ही सामवेद से ही लिए गए हैं और बाकी के जो सूक्त हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, केवल 75 सूक्तों को छोड़कर। ठीक है, तो सामवेद है वो ऋग्वेद पर आधारित वेद है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवत गीता प्रस्थान त्रयी में शामिल है, भागवत शामिल नहीं है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी, विदत। और विदत का 140 बार उल्लेख हुआ है, समिति का 9 बार और सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ भी है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था और उन्होंने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान माना था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो किस नदी के तट पर लड़ा गया था 10 राज्य युद्ध? तो रावी और परशुनी नदी के बीच। अरे रावी या परशुनी नदी के तट पर 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था और 10 राजा एक तरफ थे और भरतवंश का राजा सुदास एक तरफ था। इन दोनों के बीच में 10 राज्य युद्ध हुआ था और 10 राज्य युद्ध का जो मूल कारण था वह आर्थिक था। जो भरतवंश का राजा सुदास था उसने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया था और विश्वामित्र इन 10 राजाओं के यहाँ पहुँचा और कहा उसने कि जितनी ज़मीन तुम लोगों को सबको मिलाकर नहीं है उतनी ज़मीन या उससे अधिक ज़मीन तो भरतवंश के राजा सुदास के पास है। ठीक है, तो फिर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, भरतवंश के राजा सुदास और इन 10 राजाओं के बीच में। इस 10 राज्य युद्ध में भरतवंश के राजा सुदास की विजय हुई थी। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तरवैदिक काल में आई है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कि गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है तो ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, और यही उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय पूछा जाता तो कृषि था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी 1000 ईसा पूर्व में। ठीक है, और लोहे के उपकरण बनाने लगे, इनका प्रयोग कृषि क्षेत्र में होने लगा। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक ने चरक संहिता लिखी है जो चिकित्सा से संबंधित है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु है, तो मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। ठीक है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई?
किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। व्रीहि शब्द किस लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि, तो व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। गेहूं के लिए गोधूम और जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग हुआ था। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ठीक है। और जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है उसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। यह गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता के सविता या सावित्री को समर्पित है, ठीक है। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? ठीक है, ये पूछना चाह रहा है कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन है, ठीक है। और सांख्य दर्शन की रचना किसने की है? कपिल मुनि ने। योग दर्शन की पतंजलि ने, मीमांसा की जैमिनी ने और वैशेषिक दर्शन की कणाद ऋषि ने। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ है? अघन्य, अघन्य गाय के लिए प्रयोग हुआ है और अघन्य का मतलब होता है वध योग्य नहीं, अर्थात जिसका वध नहीं किया जाए, ठीक है। तो गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीन है? निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीन है? तो मनु स्मृति सर्वाधिक प्राचीन है, ठीक है। तो मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। वैदिक नदी कुभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो जो वैदिक नदी है कुबा वह कहाँ की नदी है? तो अफगानिस्तान की। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किसका उल्लेख मिलता है? तो सिंधु नदी का। सिंधु नदी का 36 बार उल्लेख मिलता है और गंगा का 1 बार और यमुना का 2 बार। आर्य शब्द इंगित करता है? तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, ठीक है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वो कुल या कुटुंब था, ठीक है। सबसे ऊपर जन, जन के बाद विश्व और विश्व के बाद ग्राम और ग्राम के बाद में कुल या कुटुंब। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? तो मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।